18 जून 2015 को जोहान्सबर्ग का वंडरर्स क्रिकेट स्टेडियम क्यों गुलाबी रंगों से सजाया गया था? एबी डिविलियर्स और कोच के दरमियान क्या मुकालमा हुआ था? डिविलियर्स की पुरानी कमजोरी क्या थी? एबी डिविलियर्स को किसने कहा था लीजेंड तुम हो? सर विवियन रिचर्ड्स ने किसको कहा था कि तुमने खेल का अंदाज बदला है? एबी डिविलियर्स को मिस्टर 360 डिग्री क्यों कहा जाता है? एबी डिविलियर्स ने डेनिला को कहां ले जाकर शादी की पेशकश की थी? एबी डिविलियर्स के बारे में टुक टुक के नाम से पहचाने जाने वाले मिसबाउल हक के क्या तासुरात हैं? अस्सलाम वालेकुम, ये तबस्सुम जलालवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीखनाक। आज के तारीखनाक में आपको एबी डिविलियर्स के क्रिकेट ज़िंदगी के तारीखी पहलुओं से रोशनास कराया जाना है। लेकिन तफसील पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल तारीखनाक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल तारीखनाक को सब्सक्राइब करें और उसके बाद इसके तमाम तरह वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इसके बेल आइकन मगर आल को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अब आइए चलते हैं एबी डिविलियर्स कौन थे और इसके क्रिकेट रिकॉर्ड क्या थे, कौन कौन से रिकॉर्ड इसने अपने नाम किए थे और क्रिकेट की तारीख में इसके क्या खिदमात है साउथ अफ्रीका के लिए। जोहान्सबर्ग का वंडरर क्रिकेट स्टेडियम 18 जनवरी 2015 को मुकम्मल तौर पर गुलाबी मंजर पेश कर रहा था। जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान जारी इस मैच में छाती के कैंसर की आगाही के दिन के तौर पर न सिर्फ जनूबी अफ्रीकी टीम गुलाबी किट में मलबूस थी बल्कि शायकीन में भी गुलाबी रंग के मलबूसात को वाज़े तौर पर देखा जा सकता था। शायकीन इस मैच के एक एक लम्हे से लुत्फ़ अंदोज हो रहे थे, लेकिन उस वक़्त किसी के जहन में ये बात नहीं थी कि वो वनडे इंटरनेशनल की यादगार और तारीख साज इनिंग्स देखने वाले हैं। किसी और को बैटिंग के लिए भेज दें, ये अल्फाज किसने कहे थे? जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स जारी थी। हाशिम आमला और रायले रोसो वेस्ट इंडियन बॉलिंग पर हावी हो चुके थे। टीम का स्कोर 200 से ऊपर जा चुका था। दोनों ने इस इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई थी। इस दौरान टीम के ड्रेसिंग रूम में कोच रसल डोमिंगो और एबी डिविलियर्स के दरमियान कुछ इस तरह का मुकालमा होता है जिसका जिक्र एबी डिविलियर्स ने अपनी सवाने के पहले बाब द ग्लोरी में तफसील से किया है। वो लिखते हैं, मैंने कोच रसल डोमिंगो से कहा कि अगले बैट्समैन के तौर पर डेविड मिलर को जाने दें, ये सूरत-ए-हाल इनके लिए बेहतरीन है। रसल डोमिंगो ने जवाब दिया कि नहीं एबी, अगले बैट्समैन तुम ही हो। एबी डिविलियर्स कहते हैं, मेरा ख्याल था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर सुलेमान बिन के 2 ओवर्स अभी बाकी थे और बाएं बाजू से खेलने वाले बैट्समैन डेविड मिलर के लिए ये मिसाली सूरत-ए-हाल थी कि वो जाकर सुलेमान बिन के बॉलिंग पर जारहाना अंदाज इख्तियार करें। एबी डिविलियर्स ने रसल को दोबारा मुखातिब किया, कोच मैं संजीदा हूँ। रसल का जवाब एक बार फिर नफी में था, नहीं तुम इस सूरत-ए-हाल के लिए बेहतरीन शख्स हो। डिविलियर्स इस दौरान अपनी पुरानी कमजोरी की वजह से साथी खिलाड़ियों के मजाक का भी निशाना बन रहे थे और वो कमजोरी थी घबराना, जिसके बारे में डिविलियर्स कहते हैं कि ये इनका 177वां वनडे इंटरनेशनल था, लेकिन इनकी बेचैनी ऑल इन मैच जैसी ही थी। वो हर इनिंग्स से पहले खुद को नर्वस महसूस किया करते थे और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते गए। इसका साथी खिलाड़ियों से हंसी मजाक जारी था कि इस दौरान रायले रोसो 128 रन बनाकर आउट हो गए। डिविलियर्स उठे और जाने लगे, लेकिन ठोकर लगने से गिरते गिरते बच गए, जिस पर फॉफ डु प्लेसी और डेल स्टेन की हंसी छूट गई। जब डिविलियर्स बैटिंग के लिए गए तो हाशिम आमला भी सेंचुरी बना चुके थे। दोनों एक दूसरे को स्कूल के ज़माने से जानते थे, लिहाजा दोनों में बहुत ज़्यादा ज़हनी हमआहंगी थी। दोनों यही सोच रहे थे कि 350 रन बन जाए तो ये हदफ वेस्ट इंडीज़ के लिए मुश्किल होगा और उनकी पहुंच से दूर हो जाएगा। डिविलियर्स अपनी किताब में लिखते हैं, जब मैं बैटिंग के लिए गया तो 69 गेंदों का खेल बाकी था। इनिंग्स का 40वां ओवर आंद्रे रसल ने किया था, जिसमें मैंने 2 छक्के और 2 चौके लगाए। स्कोरबोर्ड की तरफ निगाह डाली तो पता चला कि सिर्फ 8 गेंदों पर मैं 28 रन बना चुका था।
आमतौर पर मैं इनिंग्स के आगाज़ में इस तरह जारियाना नहीं खेलता, लेकिन मुझे इस तरह खेलना अच्छा लग रहा था। हाशिम आमला ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लेकर मुझे मौका दे रहे थे और मैं आज़ादाना स्ट्रोक्स खेल रहा था। डिविलियर्स का कहना है कि मैंने जेसन होल्डर को 2 छक्के लगाए तो स्कोर बोर्ड ने ऐलान किया कि मैंने सिर्फ 16 गेंदों पर अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल की है, जो नया आलमी रिकॉर्ड था। इससे पहले ये रिकॉर्ड श्रीलंका के सनत जयसूर्या का था, जिन्होंने 1996 में पाकिस्तान के खिलाफ सिंगापुर में अपनी निसफ सेंचुरी 17 गेंदों पर मुकम्मल की थी। उन्होंने इसी रिकॉर्ड पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि इनकी नज़रें 3 हैंसुम की इनिंग्स पर लगी हुई थी, जिसके लिए उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ये जेसन होल्डर ही थे जिनके 9वीं ओवर में उन्होंने डीप मिड विकेट पर छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इनकी ये सेंचुरी सिर्फ 31 गेंदों पर मुकम्मल हुई थी। इस तरह उन्होंने वनडे इंटरनेशनल की तेज़ तरीन सेंचुरी का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर दिया, जो कि इससे पहले न्यूजीलैंड के कोरे एंडरसन ने 36 गेंदों पर वेस्ट इंडीज़ ही के खिलाफ क्वींसटाउन में ही कायम किया था। वनडे इंटरनेशनल में 37 गेंदों पर तेज़ तरीन सेंचुरी का शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड 17 साल से भी ज़्यादा अरसे तक कायम रहा था, जिसे कोरे एंडरसन ने तोड़ा, लेकिन इनका रिकॉर्ड सिर्फ 1 साल ही कायम रह सका और डिविलियर्स इसके मालिक बन गए। एबी तुम लीजेंड हो। एबी डिविलियर ने जब ये आलमी रिकॉर्ड कायम किया तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के उनके साथी क्रिस गेल फील्डिंग कर रहे थे। वो इनके करीब से गुजरते हुए बोले, एबी तुम लीजेंड हो। इस पर वो हंस पड़े और जवाब दिया, नहीं, आप लीजेंड हैं। डिविलियर्स की 149 रन की शानदार इनिंग्स आखिरी ओवर में इख्तिताम को पहुंची थी, जिसमें 16 छक्के और 9 चौके शामिल थे। 16 छक्के लगाकर डिविलियर्स ने एक वनडे इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्कों का रोहित शर्मा का आलमी रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया था। बाद में क्रिस गेल भी इस रिकॉर्ड में शामिल हुए थे। ताहम 2019 के आलमी कप में इंग्लैंड के ओवेन मॉर्गन अफगानिस्तान के खिलाफ 17 छक्के लगाकर इन तीनों से आगे निकल गए। वेस्ट इंडियन टीम दूसरी मरतबा एबी डिविलियर्स खेज़ो गज़ब का शिकार हो गई थी, जब उन्होंने सिडनी में वर्ल्ड कप के मैच में 162 रन नॉट आउट की जारियाना इनिंग्स खेली, जिसके दौरान उन्होंने सिर्फ 64 गेंदों पर तेज तरीन 150 रन मुकम्मल करने का आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम से मुंसलिक कर दिया था। तुमने खेल का अंदाज ही बदला है। एबी डिविलियर्स के करियर का सबसे यादगार लम्हा वो था जब अपने दौर के अजीम बैट्समैन सर विवन रिचर्ड्स ने इनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। डिविलियर्स अपनी किताब में लिखते हैं, आईपीएल के दौरान एक पार्टी में विवन रिचर्ड्स मुझसे मिले। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझसे बात करना चाहते थे। वो बोले, तुमने खेल के अंदाज को तब्दील कर दिया है। मुस्कुरा दिया, समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूं। रिचर्ड्स बोले, मैं संजीदा हूँ, तुम इस खेल का अंदाज बदलते जा रहे हो। कई बरस पहले लोग यही बात मेरे बारे में भी कहते थे, लेकिन अब मैं ये बात तुम्हें कह रहा हूँ। तुम क्रिकेट को एक नई सतह पर ले जा रहे हो, इसे जारी रखो। डिविलियर्स कहते हैं, मैं जज्बाती सा हो गया था, लिहाजा मैंने शुक्रिया अदा करके गुफ्तगू का मौजू तब्दील करना चाहा। शादी की पेशकश के लिए ताजमहल का इंतखाब डिविलियर्स ने किया था, और कहाँ किया था। डिविलियर्स की शादी का मामला भी खासा दिलचस्प है। ये मई 2007 की बात है। इनकी वालदा उन्हें प्रिटोरिया के करीब वाक़या एक प्राइवेट गेम लॉज में लंच पर ले गई, जहां वो रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करती थी। वहां इनकी मुलाकात लॉज के मालिक और इनके ख़ानदान से हुई, जिनमें इनकी बेटी डेनेला भी शामिल थी। डिविलियर्स कहते हैं, डेनेला की खूबसूरत आंखें थी, जिनसे मैं मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने अपनी वालदा से डेनेला के फ़ोन नंबर की दरख्वास्त की और चंद रोज़ बाद हम दोनों के दरमियान राब्ते शुरू हो गए। वो अपनी तालीम में मसरूफ़ थी और मैं अपनी क्रिकेट में। इस दौरान 5-6 साल गुजर गए। फिर आखिर मैंने डेनेला से शादी का फ़ैसला कर लिया। वो अपनी किताब में लिखते हैं, डेनेला को मैंने आईपीएल के दौरान इंडिया मदऊ किया। उन्हें ताजमहल देखने का बहुत इश्तियाक था। हमने आगरा की राह ली। हमारे साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कैमरामैन
और फोटोग्राफर भी थे जिन्हें मैंने सिक्योरिटी गार्ड जाहिर किया था। डिविलियर्स और डिनेला ताजमहल की सैर कर रहे थे कि अचानक डिविलियर्स ने डिनेला को शादी की पेशकश कर दी और ये कहकर उन्होंने अंगूठी जेब से निकालकर डिनेला को पेश कर दी। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद डिनेला ने इस बात में जवाब दिया। मार्च 2013 में इन दोनों की शादी इसी गेम लॉज में हुई जहां दोनों की नजरें आपस में मिली थी। मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स को विकेट की हार जानिब खेलने में कमाल महारत हासिल थी। वो हर जाविये से आज़ादाना स्ट्रोक्स खेलने में मशहूर थे, इसलिए उन्हें मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता था। और जब वो फील्डिंग कर रहे होते थे तो अपनी गैर मामूली फुर्ती के सबब वो सुपरमैन के नाम से मशहूर हो गए थे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक डिविलियर्स को एक मुश्किल बैट्समैन के तौर पर याद करते हैं। इसकी वजह यह है कि डिविलियर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ कई गैर मामूली इनिंग्स खेली हैं। मिसबाह-उल हक BBC उर्दू से बात करते हुए कहते हैं, नवंबर 2010 में मेरी कप्तानी का मैच ये दूसरा टेस्ट मैच था। हमने 3 विकेटें जल्द हासिल कर ली थी और सोच रहे थे कि जनूबी अफ्रीका को 100-150 में आउट कर ले, लेकिन याकेलेस और डिविलियर्स ने सेंचुरियां बना डाली। डिविलियर्स ने मैराथन इनिंग्स खेली थी। इनकी ऐसी इनिंग्स की वजह से हमारे लिए मैच बचाना मुश्किल हो गया था। उन्हें मैच का नक्शा बदलने का फन आता था और वो ऐसा तीनों फॉर्मेट्स में यकसा महारत से करते थे। मिसबाह-उल हक कहते हैं, दुनिया के कई खिलाड़ी हैं जिनके पास टैलेंट है, लेकिन डिविलियर्स ने इस टैलेंट को अपनी कारकर्दगी में मुंतकिल किया और मैच विनर भी बनकर सामने आए। मुझे 2013 की सीरीज नहीं भूलेगी जिसमें डिविलियर्स ने 2 टेस्ट सेंचुरियां स्कोर की थी और फिर वनडे सीरीज में बेनोनी के मुश्किल विकेट पर नाकाबिले शिकस्त 95 रन बनाए थे और जोहान्सबर्ग में भी सेंचुरी बनाई थी। इस साल दुबई टेस्ट में विकेट पर एक टर्निंग विकेट पर उन्होंने सईद अजमल के खिलाफ 164 बनाए थे। ये वो दौर था जब सईद अजमल को खेलना बहुत मुश्किल था। मिसबाह-उल हक कहते हैं कि डिविलियर्स को हम एक ऐसे बैट्समैन के तौर पर याद रख सकते हैं जिन्होंने क्रिकेट में नित नए शॉट्स मुतारिफ करवाए। आलमी कप जीतने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका था। एबी डिविलियर्स ने 3 वर्ल्ड कप मुकाबलों में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी की। सन 2015 के आलमी कप में वो कप्तान थे। डिविलियर्स कहते हैं, मैं अपने बचपन में एक ख्वाब बार बार देखा करता था कि मैं वर्ल्ड कप फाइनल में फील्डिंग कर रहा हूँ, गेंद मेरे पास आती है और मैं दौड़कर बैट्समैन को रन आउट कर देता हूँ। हम अपील करते हैं, अंपायर की उंगली उठती है और जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड कप जीत लेता है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी ना हुआ और हर बार इन्हें शिकस्त का अजाब झेलना पड़ा। डिविलियर्स की बैनुल अक़वामी क्रिकेट 2018 को इख्तिताम पजीर हुई, हालांकि उस वक़्त वो सिर्फ 34 बरस के थे। फिर नवंबर 2021 में उन्होंने हर तरह की क्रिकेट को खिरबाद कहने का ऐलान कर डाला। वो 2019 के आलमी कप में खेलने की ख्वाहिश रखे हुए थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने यह कहकर उनकी वापसी नहीं होने दी कि इस सूरत में उन खिलाड़ियों के साथ ज्यादती होगी जो इस वक्त सिस्टम का हिस्सा है। दोस्तों, ये थी एबी डिविलियर्स की जिंदगी के पेच और ताप के बारे में और उनके कायम किए गए क्रिकेट के रिकॉर्ड, जो कि तीनों फॉर्मेट्स में उनके कई एक रिकॉर्ड्स हैं। उम्मीद है आज की ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। जिंदगी रही तो इस तरह की एक और तारीखी व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।